नमस्कार दोस्तों। अभी अभी इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच खत्म हुआ गुवाहाटी का, जो इस सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच था। इंडिया की बड़ी शर्मनाक हार हुई। आप सबने देखा ही होगा, किसने कैसा खेला वो तो देखा ही होगा। इनफैक्ट बोलना चाहिए कि एक और शर्मनाक सीरीज की हार, घरेलू सीरीज की हार। न्यूजीलैंड से भी हारे थे, साउथ अफ्रीका से भी हार गए। दोस्तों पहले ऐसा होता था कि हम जब बाहर जाते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ पे ठीक ठाक खेल नहीं पाते थे, ठीक ठाक के खेल ही नहीं पाते थे। पिछले कुछ सालों से बाहर तो ठीक खेल रहे हैं, लेकिन अपने घर में ही ऐसा लगता है खेलना भूल गए। ना तो जो स्पिनर्स हैं उनको समझ में आता है कि स्पिन इस तरह की जो पिचेस है उसमें कैसे डालना चाहिए, ना तो जो बैट्समैन है उनको समझ में आ रहा है कि स्पिन कैसे खेलना चाहिए। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि हम अपने घर में अपनी कंडीशन में खेल ही नहीं पा रहे और दूसरे आके हमको हरा के चले जाते हैं। ठीक है, अब जो टीम में खेले, कोच, टीम मैनेजमेंट, वो सब तो जिम्मेदार है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ प्लेयर या टीम मैनेजमेंट या कोच जिम्मेदार है इसके लिए? मेरे ख्याल से तो नहीं। आप बोल सकते हैं कि 80% प्लेयर, टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, लेकिन पूरे 100% जिम्मेदारी खिलाड़ियों की भी नहीं है। दोस्तों इसमें जिम्मेदारी है बीसीसीआई की, सिलेक्शन कमेटी की। अब बीसीसीआई बोलो तो सिलेक्शन कमेटी उसमें आ ही जाती है। दोस्तों जो भी क्रिकेट खेला है, थोड़ा भी क्रिकेट खेला है या थोड़ा क्रिकेट समझता है, उसको मालूम होता है कि टेस्ट मैच कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप एक दिन सुबह उठे और सोचे चलो यार अगले हफ्ते से, अगले संडे से अब टेस्ट सीरीज खेलेंगे किसी कंट्री के साथ। ऐसा नहीं होता। उसके लिए तैयारी लगती है, मानसिक तौर पे मेंटली तैयार होना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। 15-15, 20-20 दिन कम से कम प्रैक्टिस लगती है। इस तरीके की प्रिपरेशन होती है, तब जाके आप एक टेस्ट सीरीज में खेलने के लिए जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से पूरी टेस्ट सीरीज खेल के इंडिया आई थी। पाकिस्तान की कंडीशन भी हमारी कंडीशन जैसी है, वहाँ भी स्पिन हो रही थी, वहाँ पे भी इसी तरह का माहौल था, और वहाँ भी वो लोग अच्छा प्रदर्शन करके पूरी प्रैक्टिस करके, उनको तो प्रैक्टिस हो गई थी कि टेस्ट मैच की पूरी सीरीज खेल के आ रहे थे। उसी तरह जब जैसे यहाँ आए तो वो तो पूरे प्रिपेयर्ड थे, और उसके अगेंस्ट हमारी तैयारी कैसी थी, हमारी प्रिपरेशन कैसी थी। हम ऑस्ट्रेलिया से वनडे और T20 खेल के सीधा टेस्ट मैच खेलने आ गए थे। ये तो हमारी प्रिपरेशन थी। तो ऐसे अगर टेस्ट सीरीज खेलने आओगे तो हारना ही होगा। अब भाई कोई बोलेगा कि नहीं, तो सीरीज के पहले एक इंडिया ए और साउथ अफ्रीका का टेस्ट एक प्रैक्टिस मैच जैसा तो था। अरे भाई, अगर किसी ने वो प्रैक्टिस मैच देखा या थोड़ा भी इधर उधर पढ़ा तो जाके पता कर लीजिए कि वो जो प्रैक्टिस मैच की पिच थी वो फास्ट बॉलिंग वाली पिच थी, उसमें हरी हरी घास थी, उसमें बाउंस हो रही थी बॉल। और यहाँ टेस्ट मैच खेला स्पिनिंग पिच पे, तो वो पिच और ये पिच में जमीन आसमान का अंतर था। तो वो तो कोई प्रैक्टिस थी नहीं, वो तो मतलब बिना मतलब टाइम वेस्ट किए और एनर्जी वेस्ट किए, वैसे ही थके हुए थे, इतने ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। तो इस तरह की प्रैक्टिस की कोई वैल्यू नहीं है, और वो दिख गया। मतलब 2 टेस्ट में ऐसी हालत हुई कि मतलब बैट्समैन को समझ में नहीं आ रहा कि बॉल कैसे खेलेगा। विकेट कौन ले गया? साइमन हार्मर। कौन है साइमन हार्मर? कोई जानता है? किसी ने नाम सुना था आज तक? वो 36-38 साल की उम्र है, काउंटी क्रिकेट में बड़े सालों से खेलते हैं। हालांकि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बट कोई रेगुलर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है वो। जैसे कि हमारे कुलदीप यादव हैं, जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी काफ़ी समय से खेल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो तो बचपन से ही इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेलते आ रहे हैं हमारी पिचों में, और हमारे बॉलर पहली बार खेलने आए हैं। तो दोस्तों इस तरह की अगर प्रिपरेशन रहेगी तो आप आगे भी टेस्ट मैच अपने घर में हारेंगे। ये आप लिख के ले लीजिए कि मतलब आप ऑस्ट्रेलिया से T20 और वनडे खेल के आप इंडिया में आ रहे हैं। हार्डली 8-10 दिन का गैप है, कोई रेस्ट नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, उसमें आप सीधा टेस्ट मैच खेलने आएंगे, टेस्ट सीरीज। वो भी कोई छोटी मोटी टीम नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन है वो। तो इस तरह से हाल रहेगा तो रिजल्ट्स यही आने वाले हैं।
अब अगर सिलेक्शन की बात करें तो भाई अभिमन्यु ईश्वरन एक प्लेयर हैं, सालों से हर सीज़न में रणजी ट्रॉफी में रन बनाते जा रहे। उनको पूरी प्रैक्टिस है इस तरह की पिच में, इस तरह की कंडीशन में खेलने की, लेकिन उनको टीम में नहीं लिया जाता। और एक आध दो खिलाड़ी के नाम ले, मेरे ख्याल से अजिंक्य रहाणे को भी टेस्ट टीम में होना चाहिए। कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं हो गई कि मतलब उनको एकदम भूल ही गए, उनको टेस्ट टीम में होना चाहिए। वो टेस्ट क्रिकेट में एक्सपीरियंस लगता है, जो आदमी खेलते आ रहा है इतने सालों से। अब जडेजा को देखिए, जैसे भी हो उसने परफॉर्मेंस अच्छा दिया, बाकी लोगों से अच्छा दिया, क्योंकि वो इतने सालों से खेलता आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस है। उसी तरह मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे को उस टीम में होना चाहिए था। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आगे जाके बड़ी हो जाती हैं और टेस्ट सीरीज हमें खोनी पड़ती है, वो भी घर में। अब ये सब चीज़ की जिम्मेदारी तो बीसीसीआई की है। मेरी माने तो बीसीसीआई के लिए जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ पैसा बनाने की मशीन है और कुछ नहीं। मतलब एक के बाद खिलाते जाओ, आईपीएल करा दो, आईपीएल से फिर कोई वनडे सीरीज़ करा दो, फिर कोई T20 सीरीज़ करा दो, फिर ऑस्ट्रेलिया ले जाओ, फिर इंग्लैंड ले जाओ, आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने बोल दो, हारे जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अभी T20 का वर्ल्ड कप आ जाएगा, अगर उसमें अच्छा खेलेंगे, जीत जाएंगे तो सब भूल जाएंगे। तो ये तो इनका शेड्यूल रहता है बीसीसीआई का। तो इस तरह से अगर प्लानिंग रहेगी तो टेस्ट मैच आप नहीं जीत सकते, टेस्ट सीरीज तो दूर की बात है। आप इसी तरह से अपने घर में भी आप हारते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी एनालिसिस तो आप बहुत सारे वीडियो में देख ही लेंगे कि कौन किसने कैसा खेला, क्या रन बनाया, वो सब तो कोई ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।